ऐसे व्रतों से पापियों को वैसी शुद्धि नहीं मिलती है, उनके पाप जो है नष्ट नहीं होते हैं जैसे कि भगवान के नाम उच्चारण से होते हैं। एक बार यदि नारायण नाम का उच्चारण किया, जैसे गोविंद नाम का जो उच्चारण करता है, भगवान का सबसे प्रिय नाम गोविंद है। भगवान को गोविंद नाम बहुत प्रिय होता है। जो प्राणी गोविंद गोविंद करके हर कार्य में बोलता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसकी पाप वासना जड़ से समाप्त हो जाती है। तो पतितः स्वाखलितो भगिना संदृष्टा सत्याहता हरिरित्यावशेनाय तुमानारहतियात नमो। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय अंग भंग कट जाए या उसे सर्पदंश से मारे, अग्नि में जल जाए, चोट लगे, उस समय यदि हरि हरि गोविंद गोविंद नारायण नारायण का स्मरण करता है तो ऐसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। उसी समय यदि उसके प्राण निकल गए तो मुखारविंद से भगवान का जब उसने नाम लिया तो कहाँ यम लोग जाएगा, वो तो वैकुंठ को ही प्राप्त होगा। तो पाप राशि को भस्म कर देने वाला, जैसे कि लकड़ी में अग्नि का प्रवेश होता है तो बड़े बड़े जो है मोटे मोटे लकड़ भी जो है जल कर के भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार से भगवान का यह सुंदर नाम सभी प्रकार के नामों को जलाकर, उन पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। तो संकेत्याम परिहास्याम वा स्तो भयम हेलिनामेव चार वैकुंठ नाम ग्रहण ममेशो घहरम विदुः। पुत्र आदि किसी का संकेत का नाम रख ले, इसलिए अपनी संप्रदाय, पहले क्या होता था, जो जिस संप्रदाय का है ना, जैसे रामानंदी संप्रदाय का है तो उसके नाम में राम का नाम पड़ेगा पहला अक्षर, रखते थे ना पहले, रामनिवास, रामचंद्र इत्यादि जो नाम है। तो भगवान के नाम के अक्षर अपने पुत्र इत्यादियों में जो रख लेते हैं, तो हास परिहास में उनको बुलाने से भगवान के नाम का स्मरण होता है, भजन होता रहता है। तो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसके समस्त पाप जल करके जो है नष्ट हो जाते हैं। पतितम वा प्रक्षमाटा धर्मे अस्मन यदि संशयः ना वेद परमं गुह्यम धर्मस्य भगवान यमः। कहते हैं, हे यम के दूतों, यदि तुम्हें इस विषय में संदेश है तो वो अपने स्वामी धर्मराज से जाकर के पूछ लो, जो हम लोग कह रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। तो धर्म के रहस्य को भली भांति जानते हैं और उनसे तुम्हें संपूर्ण जो है संतोष प्राप्त हो जाएगा कि अजामिल जो है ये नरक जाने वाला है कि स्वर्ग को जाने वाला है। तो अजामिल ने भगवान के दूतों से जो भगवान नाम का महात्म्य सुना, वो तो चेत में था, देख रहा था, तो उसकी भक्ति जागृत हो गई। ना जाने किस बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो अजामिल तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा करके उसको जो है बुला रहा था, और यम के दूतों ने आकर के उनको जैसे ही पकड़ा तो भगवान के पार्षद आ गए नारायण के और उनको मार पीट के भगा दिया। जाओ अपने स्वामी से बोल देना कि इस तरह की घटना हुई है। तो उसने यह पूरी बात जो है उसको प्रत्यक्ष उसने देखा, सुना, उसमें भगवान के प्रति आसक्ति हो गई और स्मरण कर बड़ा पश्चाताप हुआ। मन ही मन बहुत दुखी होने लगा कि अरे मुझे धिक्कार है, मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने जीवन भर कितना बड़ा पाप किया। श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण में मैंने जन्म लिया, मैं एक अग्निहोत्र ब्राह्मण होते हुए ही एक वैश्या के साथ में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो जो ये इंद्रियां हैं ना, जो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो हर प्राणी ये 5 वैश्याओं के संग से ही सुख दुख प्राप्त करता है। जैसे आँख है तो आँखों में क्या है, दृष्टि दोष है,
तो कभी कभी कहते हैं कि नहीं आंखों देखी माने ना कानों सुनी माने। भाई जब आंख की देखी नहीं मानोगे, कान की सुनी नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? तो बुद्धि जिसका निर्णय करके, मन को रिझा करके बुद्धि जैसा निर्णय करे उसको मानना चाहिए। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम निर्णय नहीं कर पाते, तब जो है अजामिल कहता है कि मेरी जो पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी थी, उसका भी मैंने परित्याग कर दिया और इस पुंसचली का संग किया और इसके गर्भ से मैंने पुत्रों को उत्पन्न किया। मैं एक ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो गया, मैं बड़ा पापी हूँ। निश्चय ही नरक में मैं जाकर के मुझे जाना ही चाहिए, नरक ही मिलना चाहिए मुझे। मैं बड़ा जो है पापी हूँ, मेरा जीवन धिक्कार है। और चारों सिद्ध कहाँ गए जिन्होंने मुझे यमपाश से छुड़ाया है? जो भगवान के पार्षद थे वो 4 लोग हैं, वो कहाँ चले गए? उन्होंने गलत किया, मुझे नरक ही जाना चाहिए, ऐसा मन में वह प्रायश्चित करने लगा। तो यम के दूत यमलोक को चले जाते हैं और भगवान नारायण के दूत वैकुंठ को चले गए। अब यजामल ने तो वो सत्य घटना देखी, मन में विराग हो गया और उस वेश्या का त्याग करके हरिद्वार जाकर के और गंगा के तट पर जाकर तपस्या करने लगा। और इतनी कठिन तपस्या की उसने, अन्न जल सबका परित्याग कर दिया और अपने प्राणों का निरोध कर मन को भगवान में लगा दिया। सबका पापी तो मन ही है ना, मनी राम ही तो सब कुछ करवाते हैं भैया, हैं? ये मन जो है बड़ा विचित्र है, जहाँ रीझ जाए वहाँ से फिर हटता नहीं है। एक प्रसंग में आया है, उद्धव जब जाते हैं ना गोपियों के पास, तो भगवान द्वारका पहुँच जाते हैं, तो एक दिन उदास बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण। उद्धव उनके परम प्रिय सखा है, पूछा भैया अरे कृष्ण आज तुम क्यों उदास बैठे? बोले आज मुझे ब्रज की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। तो अरे बोले याद आ रही है तो फिर मैं जा करके उनको तुम्हारा सब समाचार जाके सुना दूंगा। बोले ठीक है भैया, तो सुना देना। तो जैसे ही उद्धव जाते हैं ब्रज को, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव तुम तो जा रहे ब्रह्म ज्ञानी हो, कोई साधारण पुरुष तो हो नहीं, बृहस्पति महाराज के शिष्य हो, तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, लेकिन जो ये हमारा पीताम्बर है इसको ले लो। पीताम्बर जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे में डाले हुए थे, वह जो है उन्होंने उद्धव को दे दिया। और जैसे ही उद्धव वहां पहुंचे तो जैसे ही गोपियों ने देखा तो लगा कि हमारे प्रियतम आ गए, बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उद्धव जी के भी घुंघराली छवि बाल थे और भगवान श्री कृष्ण के भी जो है अलका उसी तरह से थी, मिलता जुलता हुआ चेहरा था। जब पास में जाकर के देखा उन्होंने, बोले अरे ये हमारे प्रियतम नहीं है, ये तो उद्धव है। तो उद्धव ने अपनी ज्ञान गुदड़ी को खोला। ज्ञान गुदड़ी मतलब ज्ञान की बातें, ब्रह्म ज्ञान की बातें उन गोपियों से जब कहने लगे, तो गोपियों ने कहा कि उद्धव ये तुम्हारा ये ज्ञान है ना, ये अपने पास में रखो। अरे बोले ये मन है, मन को यदि अपने बस में रखोगे तो सबका निरूपण हो जाएगा, दुख का कारण तो मन ही है। तो गोपियों ने कितना अच्छा उत्तर दिया। कहते हैं गोपियां कि उद्धव मन ना भये 10-20। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने जब सृष्टि की है तो उनको 10-20 मन देना चाहिए। अब एक हाथों सो गौ श्याम संग और दूजो नादो ईश। जो हमारा मन था वो तो श्याम के साथ में है, अब ये तो मिट्टी पड़ी है, इसलिए तुम्हारा ये कोरा ज्ञान हम लोगों को पलने वाला नहीं है। तो उद्धव जी का जो ज्ञान है
वो भी आज ब्रज में जो है ज्ञान गुदड़ी नाम से स्थान बताते हैं कि ज्ञान गुदड़ी है ना जो, वही का ब्रज का स्थान है। तो मन ही सब पापों का कारण है, दुख का कारण मन है, सुख का कारण मन है, आत्मा निर्लेप है। क्योंकि महाराज सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की जो कथा सुना रहे हैं, 7 ही दिनों का समय है। तो 7 ही दिन होते हैं, गिनती में 7 ही दिनों की गिनती है। तो 7 दिन में ही इस प्राणी को इस जो है वसुंधरा से जाना है। नारद जी की जो उल्टी गिनती कहते हैं ना, तो कहीं से भी गिन लोगे, चाहे सोमवार से गिनो, चाहे गुरुवार से, चाहे शनिवार से या रविवार से। तो 7 ही दिन में जब हमको जाना है, 7 ही लोग हैं, 7 ही द्वीप हैं, 7 ही खंड हैं, सबकी गिनतियां 7 है। तो इन 7 ही दिनों के अंदर जब प्राणी मात्र इस लोक को छोड़ करके परलोक जाता है, ना मालूम कौन सा 7वां दिन हमारी अंतिम सांस हो। क्योंकि हर प्राणी की जो सांस है उसकी गिनती निश्चित कर करके और उसको मृतलोक में भेजा जाता है कि आपको इतनी श्वास की गिनती मिली। कहने ले भैया अमुक भैया बैठे थे, अभी हम बात कर रहे थे और बस वो टिके रह गए। अरे उनकी गिनती पूरी हो गई भाई, सांस की जितनी दी परमात्मा ने, तो टिके हो गए, चले गए। तो इस प्रकार से 7 ही दिनों में हमको सतर्क रहना चाहिए। हर सांस में, सांस प्रति सांस भगवान के नाम का स्मरण होता रहे, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो जब हम उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तब कहीं भगवान की कृपा होती है। इसी प्रकार से जो है अजामल ने भी सांस प्रति सांस भगवान के नाम का स्मरण किया और प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा करके भगवान के चरणों में अपने चित्त को समाहित करके और इस पंचभूत शरीर का जो है परित्याग कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।